जोगी मत वाला। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मत वाला। आज गोकुल की सुन गलियों में नाच जोगी मत वाला। आज गोकुल की सुन गलियों में नाच जोगी मत वाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। आज गोकुल की सुन गलियों में नाच जोगी मत वाला। आज गोकुल की सुन गलियों में नाच जोगी मत वाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। आज गोकुल की सुन गलियों में नाच जोगी मत वाला। आज गोकुल की सुन गलियों में नाच जोगी मत वाला। ओ आ शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। पहली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। पहली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। चमक क्षमा छम नाचे जोगी तरस की मन में चाह लिए। चमक क्षमा जमुना दे बाबा तरस की मन में चाह लिए। चमक क्षमा छम नाचे जोगी तरस की मन में चाह लिए। चमक क्षमा जमुना दे बाबा तरस की मन में चाह लिए। पग पे घुंघरू छम छम बाजे। पग पे घुंघरू छम छम बाजे। मांग में के है माला। पग पे घुंघरू छम छम बाजे। घर में जपते हैं माला। आज गोकुल की सुन गलियों में नाच जोगी मत वाला। आज गोकुल की सुन गलियों में नाच जोगी मत वाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। हरि अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। ओ आ ओ शंकर भगवान की नाम गाइए। हरि बोल। अंग बभूति रमावे जोगी बागंबर कट में सोहे। अंग बभूति रमावे जोगी बागंबर कट में सो है। अंग बभूति रमावे बाबा बागंबर कट में सोहे। अंग बभूति रमावे बाबा बागंबर कट में सो है। जटा जूट में गंग विराजे भक्तजनों के मन मोहे। जटा जूट में गंग विराजे भक्तजनों के मन मोहे। जटा जूट में गंग विराजे भक्तजनों के मन मोहे। जटा जूट में गंग विराजे भक्तजनों के मन मोहे। मस्तक पर श्री चंद्र विराजे
मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, गले में सर्पों की माला, मस्तक पर श्री चंद्र विराजे, गले में सरपन की माला। आज गोकुल की सुन गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आज गोकुल की सुन गलियों में नाच जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। आज गोकुल की सुन गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आज गोकुल की सुन गलियों में नाच जोगी मतवाला। पर खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी वाणी, राजद्वार पर खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी वाणी। राजद्वार पर खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी वाणी, राजद्वार पर खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी वाणी। अपने लाल को दिखाए दे मैया योगी ने मन में ठानी, अपने लाल को दिखा दे मैया जोगी ने मन में ठानी। अपने लाल को दिखाए दे मैया योगी ने मन में ठानी, अपने लाल को दिखा दे मैया जोगी ने मन में ठानी। लाके हटाओ पर ना मानो, लाके हटाओ पर ना मानो, देखूंगा तेरा लाला। लाके हटाओ पर ना मानो, देखूंगा तेरा लाला। आज गोकुल की सुन गलियों में नाच जोगी मतवाला, आज गोकुल की सुन गलियों में नाचे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। आज गोकुल की सुन गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आज गोकुल की सुन गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज गोकुल की सुन गलियों में नाचे जोगी मतवाला, आज गोकुल की सुन गलियों में नाचे जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोली बाल कृष्ण लाल की जय शंकर भगवान की जय। भगवान शिवाय। और गोकुल की सोनी गलियों में ऐसा दिव्य नृत्य किया कि मैया यशोदा ने खिड़की से देखा बाबा को, और जैसे खिड़की से देखा अपने महल के अंदर से भगवान शिव को,
तो मन में सोचती है भगवान ये बाबा गोकुल में कैसे आ गया, और बड़ो विचित्र बाबा। द्वार खोल करके जैसे महल के बाहर आई, भगवान शिव को देखते ही मैया यशोदा डर के मारे पीछे को हटने लग गई। बाबा दूर 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 आगे मत आइयो। क्यों? अरे बाबा तेरो रूप तो बड़ो बेढंग जैसो रूप बन गए हुए तेरो। ये बड़े बड़े लंबे लंबे मोटे मोटे काले काले नाग। बाबा क्या चाहिए आपको? भगवान से कहते हैं मैया बड़े दूर से चल कर के आए हैं, थकान हो गई चलते चलते, बस इच्छा तो कुछ नहीं थी मन में, अपने लाला को एक दर्शन करा दे बस। हमने सुना सारा ब्रजमंडल आपके कन्हैया के जन्मोत्सव मना रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, सो हमारे मन में भी दर्शन करने की इच्छा जागृत हो गई। सो नेक्स्ट दर्शन हमें भी करवाए दो, सो हम भी दर्शन करके वापस चले जाऊंगे। मैया यशोदा कहती है बाबा अरे मोकू 80 बरस की बुढ़िया को देख करके इतना डर लगे, और मेरे छोटो सो लाला जब तेरे रूप को देखोगे तो आपको क्या हालत होगी। देखो बाबा अगर आपको और कुछ चाहिए, भोजन करना चाहिए तो हम भोजन करा सकें, अम्मल कम्मल बर्तन वस्त्र आभूषण चाहिए, दक्षिणा चाहिए, सो भी ले जाओ, लेकिन कन्हैया के दर्शन की बात तो बिल्कुल मन से तुम निकाल दो, क्योंकि लाला को दर्शन तुम्हें ना है सकेगो, क्योंकि तुम्हारे रूपन ने लाला जब देखेगो तो आपको डर लगेगो, और एक बार डर जाएगो तो लाला 3 दिन तक दूध ना पीवे, 3 दिन तक दूध ना पीवे, बहुत मुश्किल है जाए। भगवान शिव ने आग्रह किया मैया तेरे लाला बिल्कुल ना डरेगो, अरे छोटे छोटे नागर से तेरे लाला कैसे डरेगो, अरे तेरा लाला तो 1000 फण वाले शेष पर सहन करता, छोटा मोटा नाग तेरे कन्हैया को क्या डराएगा। मैया तो समझती नहीं, बस एक बार दर्शन करा दे, दर्शन करके हम चले जाएंगे। मैया ने कहा बाबा लगता है तो कोई गलती से कोई दूसरी जगह आकर के खड़ो है गए है, अरे मेरो कन्हैया तो चित्र में भी सर्प देख लेवे तो डर के मारे मेरी गोदी पर चढ़ जावे, और तू कहता है 1000 फण वाले शेष पर सहन करे। नहीं नहीं ये बात बिल्कुल गलत है। भगवान से ने कहा हाँ मैया हम जो कह रहे हैं तो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। मैया ने कहा देखो बाबा अगर तुम्हें और कुछ कछु चाहिए तो हम दे सके, लेकिन कन्हैया को दर्शन बिल्कुल ना कराऊंगी। यही कन्हैया की मैया है, बोलो राधे राधे। ये कोई राम जी की मैया थोड़ी थी, इस सखियों को भेज करके बुला लिया था और हाथों की रेखा दिखाने लगी थी भगवान राम। नहीं नहीं एक कन्हैया की मैया है। जैसे कन्हैया 3 जगह से टेढ़ा है, ऐसे ही सारा परिवार टेढ़ा है, कोई भी चीज होना है। यही भगवान शिव जब अयोध्या में गए थे दर्शन करने के लिए, तब कितना सम्मान से माँ कौशल्या ने इनको बुलाया था, सखियों को भेज करके, सेवकों को भेज करके, कोई ज्योतिषी को खोज करके लाओ, सुंदर आसन बिछाया, बैठाया, स्वागत किया, भगवान राम का दर्शन भी कराया। यही दोनों में अंतर है। भगवान राम जब जनकपुर जाते हैं और लखन को लेकर के जनकपुर दिखाने के लिए ले जाते हैं माया नगरी, और जब जनकपुर की गलियों से भगवान राम और लक्ष्मण विचरण करते हुए निकलते हैं तो जनकपुर की सखियां अपने अपने अटारियों में छत पे चढ़ करके और एक दूसरे को आवाज देती है, अरे सखी देख 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 कहीं तू दर्शन से वंचित ना रह जाए। एक एक सखी जोर जोर से हल्ला मचाती हैं, शोर मचाती हैं, देखो ये सुख के निधान, सुंदर रूप के निधान 2 पुरुष जा रहे हैं, और जो पुरुष पीछे से सुंदर लगे वो सामने से सुंदर लगता है। और भगवान राम लक्ष्मण की झांकी इन सखियों को पीछे से हो रहा है, दर्शन करने की लालसा, लेकिन सामने से दर्शन इन्हें नहीं हो रहा है, क्योंकि
भगवान राम जब चलते हैं तो अपने सिर को नीचे झुका करके चलते हैं। संकोच में हमेशा भगवान राम का चेहरा नीचे को झुका रहता है। एक सखी ने कहा, बोले ये ऐसे देखने वाले नहीं है ऊपर को। बोले फिर कैसे देखेंगे? बोले इनके पिताजी का नाम लोगी तब ये देखेंगे ऊपर सिर उठा कर रखे। तो दो सखी आपस में कहती हैं, अरे बहन, हमने सुना है कि महाराज दशरथ के पुत्र हैं दोनों, जो सांवले सलोने हैं, ये बड़े पुत्र हैं राम, और जो गोरे गोरे ये लखनलाल जी। लखनलाल जी ने प्रभु के सामने खड़े हो गए, प्रभु अब तो आपको ऊपर देखना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा क्यों, कोई जबरदस्ती है क्या? लखन, इन सखियों के चक्कर में मत पड़ना, और एक बार तूने इनको देख लिया, तेरे नेत्र इनसे मिले और इनके नेत्र तुझसे मिले, तो फिर तू कहीं का नहीं रहेगा, यहीं का यहीं रह जाएगा, फिर जनकपुर से दोबारा कहीं बाहर नहीं निकल पाएगा। ऐसे तुझे प्रेम बंधन में बांधेंगी कि तू वापस अयोध्या नहीं जा पाएगा, जनकपुर में ही रह जाएगा। लखनलाल जी ने कहा, प्रभु लगता है कि ये सखी हमारे अयोध्या की ही है, इसका विवाह हुआ जनकपुर में, क्योंकि अगर अयोध्या की नहीं होती तो इसको हमारे पिताजी का नाम याद नहीं होता। भगवान ने कहा, लखन तू पागल है, अरे हमारे पिता चक्रवर्ती सम्राट हैं, चारों दिशाओं में उनका राज्य है, हमारे पिता के नाम को सारा संसार जानता है, इनके बातों में तुम मत पड़ना। जब पिताजी का नाम लेने पर भगवान का मुखारविंद ऊपर को नहीं उठा, तब सखी कहती हैं, ये इनके माताजी का नाम लेना पड़ेगा। और आपको बताएं, माताजी का नाम, माताओं का नाम कोई बहुत नजदीकी व्यक्ति, अंतरंग व्यक्ति जो होता था, वही माताओं का नाम जानता था, सबको नहीं मालूम होता था। क्योंकि पहले लोग पति पत्नी एक दूसरे का नाम कभी लेते ही नहीं थे, और सब इशारे से काम चलता रहता था। और शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पत्नी अगर पति का नाम लेती है, नाम लेकर के बुलाती है, तो कहते हैं कि उसके पति की उम्र कम हो जाती है, ऐसा लोग मानते हैं। और पति भी अगर पत्नी का नाम लेकर के बोलता है तो भी झंझट। तो क्या है, इशारे से काम चलता था पहले। और पहले के लोग इतने समझदार होते, पढ़े लिखे नहीं होते थे ज्यादा, लेकिन समझदार ज्यादा होते थे। आज पढ़े लिखे ज्यादा हैं लेकिन समझदार नहीं है। बोलो राधे राधे। पहले लोगों में संस्कार होते थे और अब शिक्षा अधिक है लेकिन संस्कार बिल्कुल नहीं है। बड़ा अंतर हो गया। तो इशारे से काम चल जाता था। सुनती हो क्या? पत्नी कहती थी सुनते हो क्या? और ऐसे बोल करके काम चला लेते थे, नाम नहीं लेते थे। फिर कभी कभी तो जब पति ऑफिस से आता तो शीघ्रता में आकर के बोलता, अरे ओ राकेश की मम्मी, ऐसे बोल जाते, नाम नहीं लेते थे। तो अंतरंग व्यक्ति ही माताओं का नाम जानता था, सबको मालूम नहीं होता था। तो जब उन्होंने कहा, अरे सखी, ये जो आगे आगे सांवले सलोने हैं, इनकी माँ का नाम कौशल्या है, और ये जो गौर वर्ण के हैं, इनकी माँ का नाम सुमित्रा है। अब जब माँ का नाम सखियों ने पुकारा जनकपुर के, तब लखनलाल जी से रहा नहीं गया और दौड़ करके भगवान के चरण पकड़ लिए। प्रभु, अब तो आपको ऊपर देखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जरूरी है हमारे अयोध्या के महल के पड़ोस की कोई सखी है जिसका विवाह जनकपुर में हुआ है। हमारे माँ का नाम जानती है, पिता का नाम जानती है, इसको तो आपको दर्शन देना ही पड़ेगा, जरूर देना पड़ेगा। भगवान ने कहा, लखन, मैं तुझे बार बार समझा रहा हूं, इनके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना, और एक बार पड़ गए तो फिर कभी छूट नहीं पाओगे। भगवान
से आग्रह किया लखनलाल जी ने। और जब लखनलाल जी ने आग्रह किया और भगवान ने जब अपने मुखारविंद को ऊपर को उठाया, सखियों को दर्शन हुआ और जैसे मुख नीचे झुका करके चलने लग गए तो सखियों के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लग गए। जब सखियां रोने लग गई, ए सुख के निधान, सुंदर रूप के निधान, इतना सुंदर स्वरूप दिखा करके हमें छोड़ करके अब कहाँ जा रहे हैं, हम तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। और जब रोने लग गई सखियां, तब भगवान राम ने कहा, ले अब संभाल, मैं तुझे पहले बोलता था कि इनकी ओर देखना नहीं। तो भगवान राम और कृष्ण में यही अंतर है, एक बुलाए से नहीं बोलते हैं, कहने से विधि सामने आते हैं, और एक गोपियों के नाक में दम कर देते हैं। दोनों में यही अंतर है। तो भगवान बालकृष्ण प्रभु टेढ़े और इनकी मैया भी ऐसे टेढ़ी। बोलो राधे राधे। बाबा, अगर तुम्हें भोजन करना है तो भोजन करा सकूं, वस्त्र आभूषण चाहिए, दक्षिणा चाहिए, सो दे सकूं, लेकिन कन्हैया को दर्शन बिल्कुल ना कराऊंगा। भगवान शिव ने कहा, मैया दर्शन ना कराएगी? बोले बिल्कुल ना कराऊंगे। अरे मैया ने राजी राजी से तोते प्रार्थना कर रहे हैं, हम लाला को दर्शन करा दे। तुझे मालूम नहीं हम योगी हैं, और योगी जब अपने हट पर आ जाते हैं तो अपना काम करके ही मानते हैं। मैया ने कहा, क्या करेगो तू? भगवान शिव ने कहा, तेरे द्वार के महल पर समाधि लगाऊंगा, और जब तेरे लाला बड़े होएगो और महल से बाहर निकलेगो खेलवे के ताई, सो दर्शन है जाएगो। और योगियों के हट के सामने मैया तो अच्छे अच्छे मान जाते हैं। हम तो तोते प्रेम से कह रहे हैं कि एक दर्शन कराए दे। यशोदा माँ ने कहा, बाबा तैने योगियों के हट तो देखी है अभी तक, तूने अभी तक त्रिया हट नहीं देखा है। अगर तू महल के द्वार पर समाधि लगा करके बैठ जाएगा तो मैं अपने महल को दूसरों द्वार खोल लूंगी, लेकिन लाला को दर्शन तुझे बिल्कुल नहीं कराऊंगी। मना कर दिया। अब मैया त्रिया हट में अड़ गई और बाबा योग हट में अड़ गए। ये तीन जो हट होते हैं, योग हट, बाल हट और त्रिया हट। बोलो राधे राधे। अपने पर आ जाएं तो फिर अपना काम करा करके ही मानो। बालक को बाजार में कोई वस्तु अगर अच्छी लग जाए तो बस फिर पीछे पड़ जाए। जब तक वस्तु ले नहीं लेगा तब तक वो रोना बंद नहीं करेगा। इसको बाल हट कहते हैं। और दूसरा होता है योग हट। योगी लोग जिसके लिए बैठ जाएं समाधि लगा करके, वो काम को फिर परमात्मा को करना ही पड़ता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। और तीसरा होता है त्रिया हट। बोलो राधे राधे। ये जब अपने पर आ जाती हैं तब तो फिर काम करना ही पड़ता है, नाचना ही पड़ता है। बोलो राधे राधे। आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन हमें ये वस्तु चाहिए तो चाहिए। इसको बोलते हैं त्रिया हट। बोलो राधे राधे। मैया यशोदा ने मना कर दिया भगवान शिव को दर्शन कराने से, और द्वार बंद करके दरवाजे अंदर चली गई महल में। भगवान शिव उदास होकर के चले आए। यमुना के किनारे एक बटवृक्ष के नीचे भगवान शिव समाधिस्थ होकर बैठ गए और उदास होकर के भगवान से निवेदन करने लग गए, प्रभु क्या बिना दर्शन के वापस चला जाऊंगा? क्या ये भक्त आपके दर्शन से वंचित रह जाएगा? सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित जब भगवान शिव को दर्शन नहीं करायो मैया यशोदा ने, तब पालने पर सोते हुए कन्हैया जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दियो। बोलो राधे राधे। मत रोवे लाला उआ उआ, तोहे समझावे सुनंदा बुआ। बोलो राधे राधे। भगवान जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दियो। मैया यशोदा गोद में उठा लियो, बार बार कन्हैया को शांत करा रही है, दूध पिला रही है।
कभी पालने में सुलाती है, कभी गोद में ले लेती है, लेकिन कन्हैया को रोना बंद ना भयो। बड़ी परेशान हुई, रोने की आवाज गोपियों को सुनाई पड़ी। गोपियां भी आकर के मैया यशोदा से पूछती हैं, नंदरानी जी आज सुबह से आपको लाला रोते जावे, कहाँ बात है गई? यशोदा जी कहती हैं, बहन न जाने कहा है गयो लाला को, सुबह से रोते ही जा रहा है, न दूध पीवे, न माखन खावे, न पालना में सोवे, न गोद पर शांति से रहे, बस रोने के अलावा कुछ नहीं करे। गोपियों ने कहा, मैया लगता है कि तेरे लाला में किसी की नजर लग गई है। सांडिल्य मुनि को बुलाया और सांडिल्य मुनि आकर के देखे तो बोले, मैया तेरे लाला को बहुत अद्भुत नजर लगी है, पत्थर तोड़ नजर। गोपियां पूछती हैं, मैया तुम्हारे घर में सुबह सुबह कोई आया है क्या? मैया यशोदा ने कहा, घर में तो कोई नहीं आया। फिर किसकी नजर लगी कन्हैया को? मैया यशोदा कहती है, मेरी नजर लग गई हो तो मैं कह ना सकूं, लेकिन मेरे महल में तो सुबह सुबह कोई नहीं आया। कभी कभी अपनी ही नजर अपने बालक को लग जाती है, ऐसा भी होता है। माँ यशोदा से कहा गोपियों ने, मैया ने कि स्मरण करो, जरूर तुम्हारे महल में कोई आयो है होगो और उसी ने लाला को इतनी नजर लगा करके गए हुए। जैसे कन्हैया रोते जा रहे हैं। फिर मैया यशोदा ने ध्यान किया और याद आ गया, बहन एक बड़े बड़े सांपन वाले बाबा आए थे और कन्हैया के दर्शन की प्रार्थना कर रहे थे, मैंने मना कर दिया। वो उदास होकर के वापस चले गए बाबा। लगता है वो बाबा ही कुछ जादू टोना करके गए हैं, और जब से वो बाबा गए हैं महल से, तब से कन्हैया रोना प्रारंभ कर दिया। जरूर वो बाबा ने ही कछु कियो हो। अब मैं ये यशोदा ने सखियों से कहा, गोपियों से, जाओ उस बाबा को खोज करके लाओ, अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ये बाबा लोग संत लोग हैं, योगी लोग, इनका कोई घर थोड़ी होता है। कहीं भिक्षा ले लिया, कहीं खा लिया, कहीं सो लिए। दो गोपियां दौड़ लगाया और दौड़ती 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 गोपियां यमुना किनारे जब पहुंची तो बटवृक्ष के नीचे भगवान शिव ध्यानस्थ बैठे हुए थे। गोपियों ने जाकर के भगवान शिव से निवेदन किया कि चल रे योगी नंद भवन को, तो है यशोदा मायु बुलावे, वाके लाला को नजर लगी है, राई लोन करवावे। बाबा, अरे मैया यशोदा तुम्हें बुला रही है, उनके कन्हैया को